ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे कुटुंबी हैं, तुम्हारे और संबंधी लोग हैं। इनकी सेवा, इनका सहयोग करना ये दक्षिण दिशा का तर्पण होता है। अगर तुम अपने उनके लिए कुछ नहीं करते और केवल दक्षिण दिशा को जल चढ़ा कर रह जाते हो तो तुम्हारी ये तर्पण की बात पूरी नहीं हुई। ये तभी होगी कि जब तुम्हारे में ऐसी भावना आएगी। और तीसरी दिशा व्यक्ति के पीठ के पीछे जो होती है वो पश्चिम होती है। पश्चिम जो दिशा है वह तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारी धर्म पत्नी है। उसका पालन पोषण देखना, उसके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। और उसने कहा, महात्मा ने, उत्तर दिशा तुम्हारी संतति है, बाएं हाथ की ओर। उसको पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। ऊर्ध्व दिशा गुरु है और अधो दिशा सेवक जन है। जो व्यक्ति इन सब का ख्याल रखता है, अर्थात इनके पालन पोषण, इनके सुख दुख का ख्याल रखता है, उसमें सहयोगी साथी बनता है, वह व्यक्ति सम्यक प्रकार से सही तरह से दिशाओं का पूजन करता है, तर्पण करता है। ये इसकी विधि है। अब बंधु, ये मैंने अभी कहा था कि प्रतीक है, एक बात को बताने का एक सुंदर तरीका है। ये व्यक्ति इतने इतने महत्व के हैं, इन सब का ख्याल और ध्यान रखना ही चाहिए। माता पिता की बात चल रही थी। ईश्वर ने कहा, माता भूमि से भी बड़ी है और महान है, पिता आकाश से भी महान है। तो फिर इनकी महानता को देखते हुए व्यक्ति को इनकी सेवा करनी चाहिए। ये अपने स्थान पर बात है। दूसरे यह है, इनके कर्तव्य क्या हैं, और खास तौर से बता रहा हूं मैं श्रावक की चर्चा में। ये जो मैं इतनी सारी बातें कह गया, आपको लगा होगा वो तो बात कुछ हुई नहीं, कार्तिक संबंधी बात नहीं हुई, श्रावक की कोई बात नहीं हुई। अब इस बात को कहना चाह रहा हूं। जो साधु के संयम का सहयोगी है, उसमें साथ देता है, पालन पोषण करता है, वह श्रावक माता पिता की भूमिका निभाता है, माता पिता के समान होता है। तो आप सोचते हैं ठीक, तुम आहार से, पानी से, आदि से, औषध से, भेषज से, इससे साधु को लाभान्वित कर देते हैं तो हो जाता है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, अपने स्थान के ऊपर ठीक है। पर मैं श्रावकों के बाद और बताना चाहता हूं कि श्रावक हो जाना एक कितनी बड़ी बात है। एक हमारे आचार्य, बड़े महान आचार्य थे और विद्वान आचार्य थे, हरिभद्र उनका नाम था। हरिभद्र ने अपने जीवन में 1444 ग्रंथों की रचना की। कितने भाइयों? मैं इसलिए बीच में थोड़ा सा चुप रहता हूँ, सोच कर तो देखो, 1444 ग्रंथ अगर यहाँ रखे जाएं कितने होंगे। इतने ग्रंथ पढ़ना ही मुश्किल होता है और इतने ग्रंथों की रचना करना। हरिभद्र के लिए क्या कहें, कुछ कहते हुए अभिनय न हो जाए ये सोचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इतने बड़े महान और ज्ञानी आचार्य थे। 1444 ग्रंथों की रचना की उन्होंने। उनके जीवन की बात है। जब उनका ये लेखन कर्म चल रहा था, रचना काज चल रहा था, एक श्रावक थे, उनके दर्शन करने के लिए आते थे। उस श्रावक का नाम लल्लिग था।
होगा, दक्षिण भारत का नाम था, कहाँ का था, जो भी नाम होगा, अर्थ का तो कुछ पता नहीं चल रहा भी क्या है। नाम लल्लिक था। लल्लिक जब भी आते, श्रावक थे, गुरु दर्शन करते और सेवा पूछते, गुरुदेव मेरे योग्य कोई सेवा कार्य हो, क्योंकि गुरु जो बताएंगे वो तो धर्म प्रभावना की बात होगी या कोई संयम की बात होगी। वो जब भी आते वंदन करते, गुरुदेव मेरे लिए कोई सेवा की कृपा करो। लल्ली श्रेष्ठ ही था, संपन्न व्यक्ति था। आचार्य श्री हमेशा ये कहते, ठीक है भाई, आनंद है, ठीक है। पर एक दिन ऐसा हुआ, लल्लिक ने प्रार्थना की, गुरुदेव कोई सेवा की कृपा करो। हाँ भाई, कार्य तो है एक, कृपा करो, मुझे अवसर दो। आचार्य हरिभद्र बोले, मैं आज का लेखन का काम कर रहा हूं, जीवन सीमित है, मेरा जो उद्देश्य है वो बड़ा है, तो मैं तो अधिक से अधिक समय अपने लेखन कार्य को देता हूं। बड़ी कृपा है आपकी, संघ के ऊपर उपकार है आपका, पर मुझे सेवा बताओ, मैं इसमें क्या करूं। मैं ये चाहता हूं रात का समय भी मैं लेखन में लगाऊं। सुन रहे हैं आप? रात का समय। गुरुदेव मुझे आज्ञा करो, मैं क्या कर सकता हूं। आप भी सोच सकते हैं, साधु ने दीपक जलवाना नहीं, लालटेन जलवानी नहीं, बिजली तो बहुत बाद की चीज आई है। और ये तो आज भी विवाद का विषय है कि बिजली सचित है या अचित है। दोनों तरह के पक्ष हैं और दोनों ही पक्षों के पास में अपने अपने प्रमाण हैं। कुछ कहते हैं ये अचित है, कुछ कहते हैं सचित है, पर उसका फैसला तो करने की जगह नहीं है, ना यहाँ बात है। यहाँ तो आचार्य हरिभद्र की बात है। उस जमाने में तो दीपक होता था। गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाओ, आपने कृपा करी बताया, क्योंकि वो भी जानते थे कि दीपक तो इन्होंने जलवाना नहीं, कर क्या सकते हैं। श्रावक, मैंने सुना है ऐसे रत्न भी आते हैं जो अंधेरे में प्रकाश देते हैं। मैंने सुना है ऐसे रत्न भी आते हैं, उनसे रात्रि में प्रकाश होता है। कोई अगर ऐसी व्यवस्था हो, रत्न का प्रकाश तो प्राण सुख है, वहां तो कोई सचित और अचित का प्रश्न नहीं है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो पाती हो तो मैं रात का समय भी अपने कार्य की सिद्धि में और लेखन के लिए दे सकता हूं। गुरुदेव मैं ये लाभ लेने की कोशिश करूंगा, ये लाभ मुझे मिले। लल्लिक ने पता किया भाई ऐसा कोई रत्न आता है क्या। उसे पता चला कि एक रत्न आता है और उस जमाने में उसकी कीमत 4 करोड़ थी। उस जमाने में, आज करोड़ सिमट गया, लेकिन उस जमाने में तो पैसे की भी बड़ी कीमत होती थी। 4 करोड़ में वह आता था। लल्लिक समर्थ था। लल्लिक को ये पता चला कि ये चीज आती है और उसने धर्म प्रभावना के लिए बंध वो दिन नहीं लगाए, समय खोया नहीं। उसे तो पता चला कि ये चीज आती है, वो गया और जाकर खरीद लाया। 4 करोड़ की कीमत का। आकर वंदन का, गुरुदेव वस्तु मिल गई, आप कृपा करो। बोले भाई हमें तो ये रखना नहीं, ना छूना, ना परिग्रह है ये, हम थोड़े इसकी व्यवस्था करेंगे। हम तो रोशनी के जो ग्राहक हैं इसके नहीं हैं, ये नहीं हम ले सकते। हम कैसे लेंगे ऐसे परिग्रह की चीज, ऐसी मूल्यवान चीज, कौन इसे ले जाए, उठा ले जाए, क्या हो, हम इसकी सुरक्षा करेंगे? ना ना ना।
लल्लिक ने तत्काल का गुरुदेव ये भी मेरी जिम्मेदारी है। लल्लिक ने 2 आदमी 3 आदमी रखे जो रत्न की सुरक्षा के लिए थे, क्योंकि बहुत मूल्यवान थे चीज, और उनका काम था जब रात्रि में आचार्य भगवंत अपना काम करें, इसको डिब्बी से निकाल कर वहाँ रख देना, और जब इनका काम खत्म हो जाए इसको उठाना, कपड़े में लपेट कर डिब्बी में रखना। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन 3 आदमियों की थे। उनका सारा खर्च वाहन भी लल्लिक श्रावक ने किया। बंधुओं, समय बीत गया, आज ने आचार्य ने लल्लिक हैं, लेकिन एक बात, एक ऐसी स्मृति शेष रह गई, जैसे पत्थर के ऊपर रेखा खींच दियो, बरसातें गुजर जाएं, रेखा मिटेगी नहीं। उस आदमी ने धर्म प्रभावना के लिए, एक उत्तम काम के लिए, कि भी इतना महान काम कर रहे हैं और साहित्य का काम कर, ज्ञान का काम कर रहे हैं, हमें ज्ञान के काम में सहयोगी होना चाहिए। आपको फिर दोहरा कर कह रहा हूं, उस जमाने में 4 करोड़ का रत्न लाकर उसने इस कार्य में सहयोग दिया था। श्रावकों की महानता की बात है। आप उस श्रावक की श्रद्धा, उसकी महानता को सोच सकते हैं, कितने उसके मन के अंदर शासन की प्रभावना की भावना रही होगी। अगर थोड़ा सा इसको यूं इधर रख कर बात कहूं, और आचार्य ने कहा भी एक ऐसी चीज चाहिए, और उससे पता चले कि 4 करोड़ की है, क्या सलाह है साधु की 4 करोड़ का रत्न लेकर के क्या करेगा? ये साधुओं के काम है। पता नहीं कर्म बांधने के लिए कितनी सोच दिमाग में आ सकती थी, पर एक वो भी आदमी था जिसने तत्काल इस बात को कहा कि नहीं, श्रावकों की भूमिका बड़ी ऊंची रही है और आज भी है। बंधुओं, जैन धर्म की जो पहचान है वह इन चरित्रों से है, कि इन जैन धर्म के अनुयायियों के अंदर कितना चरित्र और कितनी ऊंची और कितनी महानता रही, इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या और कार्य किए हैं, इनके चरित्रों की जो शोभा है वही जैन धर्म का गौरव है और वही बात है। बंधुओं, निकट की कुछ श्रावकों, आज बात श्रावकों की कर रहा हूं, कुछ और बात बताने लग रहा हूं आपको। महेंद्रगढ़ में एक श्रावक हुए, निकट के गुरु महाराज योगीराज जी के भगत थे, नाम ज्वाला प्रसाद था। क्या नाम लिया मैंने? ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जिस जमाने में थे, मैंने बताया गुरु जी के प्रति यानी योगीराज जी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, चातुर्मास में दर्शन करने आते थे। मैंने तो ज्वाला प्रसाद को नहीं देखा, लेकिन सेठानी को देखा। वो दिवंगत हो गए थे, उनके सेठानी 2 बार मैंने देखा, गुरु जी महाराज के दर्शन करने आए। मैं तो बहुत छोटा था, उनके द्वारा जो बात होती थी आपस में, तो सेठ जी के नाम से बात होती थी, तो पुरानी बात नहीं है। उसी जमाने में श्री अमोलक ऋषि जी महाराज भी हुए, ऋषि संप्रदाय के, जिनके आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ऋषि संप्रदाय के संत थे। ये महाराष्ट्र की मुनि परंपरा ऋषि संप्रदाय कहलाती है। श्री अमोलक ऋषि जी महाराज बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। उस समय तक भाइयों, श्री अमोलक ऋषि जी के महाराज के समय तक जैन शास्त्रों की हिंदी व्याख्या नहीं हुई थी। जैन शास्त्रों की भाषा प्राकृत है, उनके जो अर्थ और टीकाएं थी ना, वो भी ऐसी ही थी, हिंदी नहीं थी। तो शास्त्र पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था उस जमाने में। वो तो किसी गुरु के पास बैठो, सीखो, और वो प्राकृत पढ़ाएं, फिर उसके ऊपर लगाएं, फिर जाकर शास्त्र पढ़े जाते थे। अब एक शास्त्र पढ़ने में कितना समय लग जाता,
और 32 शास्त्रों का पढ़ना, तो इसीलिए इस बात का बड़ा उल्लेख होता, भाई 32 शास्त्र पढ़ ले, बहुत बड़ी बात हो गई, और बड़ी बात थी भी। आचार्य श्री अमोल ऋषि जी महाराज के अंतर में एक भाव आया कि अब जमाना हिंदी भाषा का है, लोग हिंदी पढ़ते हैं, क्यों ना इनकी हिंदी बना कर दी जाए, इनका अर्थ लिख दिया जाए, क्यों ना ये काम कर दे। और वो विद्वान थे, समर्थ थे। उनकी एक पुस्तक में, आपको मैं बात बता रहा हूं, उसके भूमिका में एक जगह पर लिखा हुआ है, उनकी भूमिका में श्री अमोलक ऋषि जी महाराज का और श्री मायाराम जी महाराज के शिष्य श्री नानक चंद जी महाराज का मिलना हुआ। वो जो घटना ना उसमें लिखी है, उस समय नानक चंद जी महाराज को 22 शास्त्र मुंह ज़बानी याद थे, बाकी फिर उन्होंने बाद में किए 32 शास्त्र उन्हें याद थे। उनकी किताब की भूमिका में लिखा है कि उनको 22 शास्त्र याद थे, इसीलिए उनसे बात करने में रात्रि का समय उपयुक्त होता था। उनको तो किताब याद थी सारी, 22 शास्त्र मुंह ज़बानी, और चर्चा करते थे अर्थ और भावार्थ के ऊपर भी, क्या अर्थ होना चाहिए। आपस में ये विद्वानों की बात थी। श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के मन में आया कि जैन शास्त्रों की हिंदी करनी चाहिए। मैंने हिंदी लिख भी दी, कर भी दी।